जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। नींबू पर यदि यह अंक आपने लिख दिया तो समझिए आपके सारे काम बन जाएंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने लगेगा, या आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में आ रही रुकावटें, आपके जीवन में लगे हुए बंधन कटने लगेंगे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो किसी भी तरीके की नकारात्मक चीजें यदि आपके ऊपर हैं, कह सकते हैं नजर दोष लगा हुआ है, आपका काम बांध दिया गया है, आपका कोई किसी तरीके का कोई नकारात्मक चीज किसी के द्वारा की गई है, कोई टोटका किया गया है, किसी भी प्रकार का जो आपके काम से संबंधित है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आपके कोई काम नहीं बनते हैं, आपके जीवन में सफलताएं आते हुए रुक जाती हैं, तो यह नींबू पर लिखे हुए अंक आपके जीवन में इस समस्या से आपको मुक्ति दे देंगे। आसान एक उपाय है, सही तरीके से यदि किया जाए तो आपके जीवन में लगी हुई बंधन यानी कि जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे और आपके जीवन में हर बार आ रही असफलताएं सफलता में बदलने लगेगी। आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है विधि पूर्वक मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। अंत तक आप देखेंगे तो आपको यह उपाय बहुत आसान लगेगा और बहुत लाभकारी और बहुत अचूक उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है और यदि आप इसको करते हैं तो आपका भाग्य बदलने लगेगा, कह सकते हैं आपके काम बनने लगेंगे, कह सकते हैं कोई नजर दोष, टोना टोटका या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या आपके ऊपर थी वो कटने लगेगी और आपको समझ लीजिए सफलताएं ही सफलताएं मिलेंगी। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय अवश्य आता है जब वो अपने जीवन में अपने आप को रुका हुआ या बहुत असहाय महसूस करता है। ऐसा नहीं है ये आप ही के जीवन में है, ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि दुख किसी से भी दूर नहीं रह सकता। सुख तो रह सकता है लेकिन दुख किसी से दूर नहीं रहा। भगवान राम के जीवन में भी दुख आए लेकिन उन्होंने कर्म करना बंद नहीं किया, इसीलिए पुरुषोत्तम राम कहलाए। दूसरी चीज की हम बात करें, यदि आप अपने जीवन में कठिन समय में यदि सही कर्म करते हैं तो जीवन में आपको सफलताएं अवश्य मिलती हैं। समय समय पर अलग अलग तरीके के किए गए उपाय और आपके जीवन पर प्रभाव जब आने लगते हैं तो आपका जीवन सुधरने लगता है। इसी में हम एक उपाय की बात करने वाले हैं। नींबू पर एक अंक लिखने की हम बात कर रहे हैं। एक संख्या है जो लिखनी है और नींबू पर सही प्रकार से यदि लिख दी जाए तो जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। क्या उपाय है और कैसे करना है वो मैं यहां आपको समझाने वाला हूं। कैसे करेंगे, किस दिन करेंगे वो भी बताने वाला हूं। नियम पूर्वक यदि आप करेंगे तो लाभ भी मिलेंगे। क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है और नींबू पूरी तरीके से पीला होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और यह उपाय केवल मंगलवार को ही किया जा सकता है और किसी भी दिन इस उपाय को आप नहीं कर सकते। इस उपाय को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन आपको एक नींबू लेना है। नींबू पूरी तरीके से पीला और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है कि कहीं से उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, कहीं से वो सड़ा या खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नींबू आपको चाहिए होगा। वो नींबू आप ले लीजिए मंगलवार के दिन। नहा धोकर सुबह निवृत्त हो जाइए अपनी पूजा पाठ से, जो भी आप करते हैं। उसके बाद उस नींबू को गंगा जल से धो लीजिए, यानी कि उसको और पूरी तरीके से शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि वो पता नहीं कहां कहां किस किस तरीके से किस किस के हाथ से निकल के आया होगा और अशुद्ध होगा। गंगा जल से उसको शुद्ध करिए, अच्छे से पोंछ लीजिए और काले पेन से या काली स्केच से आपको इस पर 5 अंक लिखने हैं जो मैं बताने वाला हूं। पहला अंक है 8, फिर लिखना है उसके आगे 1, फिर लिखना है आपको उसके आगे 7, फिर लिखना है उसके आगे आपको 2 और फिर उसके आगे लिखना है आपको 6, यानी कि 81726 आपको उसके पीछे लिखना है। 81726 ये नंबर आपको उस नींबू पर लिख देना है काले पेन से और अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब आप इस नंबर को उस नींबू पर लिख देंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे, ये नींबू एक्टिव होना शुरू कर देगा। और अब अपनी मनोकामना बोलते हुए इस नींबू को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में आपको अपने ऊपर से उतारना है। कितनी बार? 7 बार। और उतारने के बाद में इस नींबू के बराबर के 4 टुकड़े करिए और जब आप नींबू को काटेंगे और 4 टुकड़े करेंगे तो विशेष ध्यान रखें
कि ये 4 टुकड़े अलग अलग नहीं होने चाहिए, यानी जब आप ऊपर से काट रहे हैं तो नीचे से नींबू के हिस्से में वो चारों टुकड़े जुड़े हुए होने चाहिए। और इस नींबू के ले जाकर आप किसी भी सुनसान जगह पर अपनी मनोकामना के साथ फेंक दीजिए। मनोकामना कुछ भी हो सकती है, आपके घर में नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, आपके काम नहीं बन रहे हैं ये हो सकती है, आपको धन की समस्या हो सकती है। आपके जीवन में जिस काम से संबंधित समस्या के लिए आपने यह उपाय किया है, इस उपाय को आप किसी भी सुनसान जगह पे जाकर फेंक दीजिए। यह उपाय अगर किसी कारण से आप सुबह में ना कर पाए तो शाम को भी यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो इस उपाय के करने के 40 से 41 दिन के अंदर आपके जीवन में जो काम रुक गए थे, आपके जीवन में जो बदलाव नहीं आ रहे थे, वो बदलाव और वो सफलताएं आपके जीवन में दिखने लगेंगी। इस उपाय को नियम पूर्वक यदि मंगलवार के दिन किया जाए जिस तरीके से बताया गया है विधि पूर्वक, तो निश्चित रूप से इस लिखे हुए एक संख्या से आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। ये जो संख्याएं हैं ये अलग अलग ग्रह यहां पर दिए गए हैं। 8 नंबर का मतलब शनि, 1 नंबर का मतलब सूर्य और 7 नंबर का मतलब केतु, 2 नंबर का मतलब चंद्रमा और 6 नंबर का मतलब शुक्र। ये ग्रह यहाँ पर 5 स्थापित किए गए हैं इस पीले नींबू के ऊपर। और पीला नींबू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है देवगुरु बृहस्पति, यानी सभी ग्रहों के जिनका आधिपत्य रहता है, सभी के पूजनीय हैं। तो जब यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और लाभ मिलने लगते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।